दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश आनियत पर। और आज के इस वीडियो में जो हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है जर्नी ऑफ द मजाई, जिसको लिखा है वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर या पोएट थॉमस स्टर्न इलियट ने। दोस्तों ये कुल 43 लाइन्स की पोएम है जिसको पैम्फलेट्स के सीरीज जो कि क्रिसमस से रिलेटेड थे उनके साथ में 1927 में ही पब्लिश कराया गया था। ये पोएम इलियट के एंग्लिकन फेथ में कन्वर्ट यानी कि एंग्लो कैथोलिक बनने के बाद, एंग्लो कैथोलिक में कन्वर्जन के बाद इलियट ने इस पोएम को लिखा था। तो इस तरह से ये जो पोएम है ये एक एलेगोरिकल ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इस पूरे पोएम को अगर हम देखें तो ऐसा बताया जाता है कि ये एक मजाई के द्वारा बोला जा रहा है। मजाई वास्तव में क्या थे? ये तीन वाइज मैन या फिर तीन जादूगर जिनको कहा गया है वो लोग थे जो कि बेबी जीसस से मिलने आए थे, जिनको भेजा था किंग हेरोडेस ने। किंग हेरोडेस को ये पता चला था कि भगवान के बच्चे के रूप में किसी ने जन्म लिया है जिनका नाम जीसस है। तो ये चीज़ पता करने के लिए उन्होंने तीन लोगों को भेजा था और उन्हीं तीन लोगों को हम थ्री वॉइस मैन या फिर थ्री मेजाई या फिर तीन जादूगर कहते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक मेजाई के द्वारा इस पूरे पोएम में जो भी बात कही जा रही है, मोनोलॉग है ना, यानी कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी चीज़ को नरेट किया जाना। तो जो मेजाई हैं वो इस पूरे स्टोरी को, इस पूरे पोएम को नरेट करते हुए बताते हैं जो भी घटनाएं हुई हैं। ये पोएम टी.एस. इलियट के द्वारा ये माना जाता है कि ये उनसे रिलेटेड एक डीपली पर्सनल पोएम भी है, जिसमें जो मजाई हैं वो टी.एस. इलियट के इस व्यू को यहाँ पर दिखाते हैं कि जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो बहुत ज़्यादा आरामदेह नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सुखमय नहीं होता है। ये वास्तव में एक लगातार चलने वाली एक प्रोसेस होती है जिसका कभी भी अंत नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हम इस पोएम के बीच में या फिर पोएम के एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। आपको बता दें कि इस पोएम का जो थीम है वो है स्पिरिचुअल डेथ एंड रीबर्थ। तो बिना किसी देरी के आज की अपनी हम ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज की अपनी हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों टी.एस. इलियट, जिनका पूरा नाम था थॉमस स्टर्न इलियट, इनका जन्म 26 सितंबर 1888 को सेंट लुइस मिसौरी यूएस में हुआ था। इनका देहांत 4 जनवरी 1965 को लंदन इंग्लैंड में हुआ था जब ये 76 ईयर्स के थे। ऑक्यूपेशन से ये एक पोएट, एसेइस्ट, प्ले राइट, पब्लिशर और एक क्रिटिक थे। इन्होंने अपनी एजुकेशन करी थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मेटन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड से। और अगर लिटरेरी मूवमेंट की बात करें तो हम इनको एक मॉडर्न पोएट की तरह जानते हैं। इनके कुछ बहुत ही नोटेबल जो वर्क्स रहे हैं उनमें है जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक या फिर द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो कि 1915 में आया था, द वेस्टलैंड 1922 में, द हॉलो मैन 1925 में, मर्डर इन कैथेड्रल 1935 में, फोर क्वार्टेट्स 1943 में। ये सारे इनके नोटेबल वर्क्स रहे हैं। और जो इनके नोटेबल अवार्ड्स हैं वो है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1948 में और उसी साल ऑर्डर ऑफ मेरिट भी इनको मिला था। तो ये तो हो गई बात हमारे पोएट, आज के पोएट टी.एस. इलियट के बारे में। अब बढ़ते हैं अपने पोएम की ओर। दोस्तों यहाँ पर टी.एस. इलियट लिखना स्टार्ट करते हैं। वो लिखते हैं, अ कोल्ड कमिंग वी हैड ऑफ इट, जस्ट the worst time of the year for a journey and such a long journey. A cold coming we had of it. बहुत तेज ठंडी थी जब हमने इस यात्रा को शुरू किया। हमने बहुत तेज ठंड का सामना किया। Just the worst time of the year. साल का सबसे गंदा समय होता है फॉर अ जर्नी, एक यात्रा के लिए। एंड सच अ लॉन्ग जर्नी, और वो भी इतनी लंबी यात्रा के लिए। द वेज डीप एंड द विदर शार्प, जो रास्ते थे वो बहुत ही डीप थे। डीप यानी बहुत ही ऊबड़ खाबड़ थे, बहुत ही दुख देने वाले थे। एंड द विदर शार्प, और जो मौसम था वो ऐसा था कि बहुत ही चुभ रहा था। द वेरी डेड ऑफ विंटर, और मौसम कैसा था? वो एक सर्दी थी, वो भी इतनी ज़्यादा कि इंसान की मौत हो जाए, यानी जान लेने वाली सर्दी थी, इतनी कड़क सर्दी हो रही थी। एंड द कैमल्स गाल्ड सोर फुटेड
रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी का क्या मतलब है? रिफ्रैक्टरी मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू ट्रीट या डिफ़िकल्ट टू क्योर। सोर फूटेड। सोर फूटेड मतलब होता है पेनफुल और टायर्ड फीट। गैल्ड, गैल्ड मतलब होता है परेशान। तो जो वहाँ पर कैमल्स थे, जो ऊँट थे जिन पर ये लोग आ रहे थे, उनके पैरों में दर्द हो गया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने पैरों के दर्द को लेकर के, और इसकी वजह से लाइंग डाउन इन द मेल्टिंग स्नो। वे लोग इसका भी फिक्र नहीं करते कि वो कहाँ गिर रहे हैं, कहाँ लेट रहे हैं, और वो मारे दर्द के उस पिघलते हुए बर्फ में भी लेट जाते थे। देयर वर टाइम वी रिग्रेटेड। और उस समय हम लोगों को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ, पछतावा हुआ। द समर पैलेसेस ऑन स्लोप, द टेरेसेस एंड द सिल्कन गर्ल्स ब्रिंगिंग शरबत। क्यों पछतावा हुआ? उस समय जब उन लोगों ने उस अपने पुराने दिनों को याद किया। उनके पुराने दिन कैसे थे? देयर वर टाइम्स, जब वो समय थे, वी रिग्रेटेड, हम उस चीज़ को याद करके अब रिग्रेट कर रहे थे कि वो कौन से समय थे? द समर पैलेसेस ऑन स्लोप्स, गर्मी के समय के ढलान पे बने हुए वो हमारे महल। स्लोप्स में होता है ढलान, पैलेसेस मतलब होता है महल। द टेरेसेस, और वो छत, गर्मी के वो छत, और जहाँ पर एंड द सिलिकन गर्ल्स ब्रिंगिंग शरबत, जहाँ पर हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत सी लड़कियाँ हम लोगों के लिए ड्रिंक करने के लिए शरबत लेकर के आया करती थीं। अब हम उन दिनों को याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। देन द कैमल मैन कर्सिंग एंड ग्रम्बलिंग एंड रनिंग अवे एंड वॉन्टिंग देयर लिकर एंड वुमेन। और तब इस चीज़ को हम याद ही कर रहे थे, तब क्या क्या हुआ कि जो कैमल मैन थे, जिन लोगों का वो ऊँट था, जो लोग ऊँट चला रहे थे, वो लोग कर्सिंग एंड ग्रम्बलिंग, हम लोगों को कर्स कर रहे थे, हम लोगों को जैसे श्राप दे रहे हों। एंड ग्रम्बलिंग, ग्रम्बलिंग होता है, ग्रम्बलिंग मतलब होता है जब कोई नापसंद किसी को करता है और वो किसी चीज़ को रट लगाया रहता है, बुदबुदाया करता है, उसके बारे में बुरी बुरी बातें कहा करता है, तो उसको कहते हैं ग्रम्बलिंग। तो हमने ये देखा कि जो कैमल मैन थे, जो लोग कैमल चला रहे थे, वो लोग भी हमारे ऊपर क्रोधित थे, गुस्सा थे और बुदबुदा रहे थे। एंड रनिंग अवे एंड वॉन्टिंग देयर लिकर एंड वुमेन, और कुछ तो उसमें से भाग गए और कुछ उसमें से लिकर और वुमेन चाहते थे। जिस प्रकार से उनकी ज़िंदगी थी, पुरानी ज़िंदगी, शराब पीना और औरतों के साथ ही अपने समय को बिताना, उस तरह से वो चाहते थे। आगे वो लिखते हैं एंड द नाइट फायर्स गोइंग आउट, और जो रात की आग थी, जो लोग आग जलाते गर्म होने के लिए, वो भी बुझ जाती। एंड द लैक ऑफ शेल्टर्स, और इनके पास कुछ भी जगह नहीं थी रहने के लिए, शेल्टर लेने के लिए। एंड द सिटीज हॉस्टाइल एंड द टाउन्स अनफ्रेंडली एंड द विलेजेस डर्टी एंड चार्जिंग हाई प्राइसेस, अ हार्ड टाइम वी हैड ऑफ इट। और जो सिटीज़ थे, जो शहर थे, वो हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक को दिखाना किसी को, तो वो लोग हमको बहुत ज़्यादा नापसंद कर रहे थे, हम लोगों को बहुत ही डिसलाइक दिखाते थे हमारे प्रति। टाउन्स अनफ्रेंडली, जो कस्बे थे, वो लोग बहुत ही बुरा व्यवहार हम लोग के साथ करते थे। एंड द विलेजेस डर्टी एंड चार्जिंग हाई प्राइसेस, और जो गांव थे वो बहुत ही गंदे थे, और अगर हम वहाँ पर शेल्टर ढूंढते भी थे रहने के लिए, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस हम लोग से चार्ज करते थे। अ हार्ड टाइम वी हैड ऑफ इट, हम लोगों ने एक कठिन समय का सामना किया। एट द एंड वी प्रेफर्ड टू ट्रेवल ऑल नाइट स्लीपिंग इन स्नैचेस, और फिर अंत में इन सब से हार करके हम लोगों ने ये सोचा, हम लोगों ने ये प्रेफर किया कि अब हम लोग कभी नहीं रुकेंगे, हम लोग पूरी रात भी सफ़र करते ही रहेंगे। हम लोग को जब बहुत नींद आएगी उसी समय थोड़ा थोड़ा सो करके पूरी रात हम यात्रा करेंगे। विद द वॉइसेस सिंगिंग इन आर ईयर्स सेइंग दैट दिस वॉज अ फॉली, उन आवाज़ों के साथ, कौन सी आवाज़ें? जो इनकी अंतरात्मा इनसे कह रही थी, जो इनके कानों में आकर के सुनाई पड़ रही थी कि दैट, कि दिस वॉज अ फुली, कि ये एक फुलिश एक्ट है,
ये एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। यानी कि इतने ठंडी में ये जाना पता करने एक राजा के द्वारा भेजा गया है आपको, आप ये पता करने जा रहे हैं कि जो राजा को बात बताई गई है वो सही है या नहीं। ये एक फूलिश काम है। ठीक है, तो इतना हो गया मेरे पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट में आते हैं, यहाँ पर वर्ड लिखते हैं देन, तब, एट डॉन, एकदम भोर के समय, वी केम डाउन टू अ टेम्परेट वैली, हम कुछ नीचे पहुंचे जहां पर पहले के मुताबिक थोड़ा सा गर्म था वो घाटी। वेट बिलो द स्नो लाइन, स्मेलिंग ऑफ वेजिटेशन, वो गीला था, भीगा हुआ था। बिलो द स्नो लाइन, जहाँ पर बर्फ़ नहीं थी वो भीग गया था, गीला हुआ था बर्फ़ की वजह से। और स्नो लाइन के जहाँ पर बर्फ़ पड़ी थी उसके नीचे का वो क्षेत्र था। स्मेलिंग ऑफ वेजिटेशन, जहाँ पर हमको वेजिटेशन की, फूल पत्तियों की, वनस्पतियों की महक आ रही थी। विथ अ रनिंग स्ट्रीम एंड अ वाटर मिल बीटिंग द डार्कनेस, वहाँ पर एक जल की धारा बह रही थी, वहाँ पर वाटर मिल लगा हुआ था जो कि उस अंधेरे को थोड़ा सा दूर कर रहा था। एंड थ्री ट्रीज ऑन द लो स्काई, और हमको दूर हॉरिजॉन में, ढले हुए आकाश में, 3 पेड़ भी दिखाई दे रहे थे। एंड और एंड ओल्ड वाइट हॉर्स गैलॉप्ड अवे इन द मीडो, और ये सब हम देख ही रहे थे तब तक हमको क्या दिखा कि एक बूढ़ा सफ़ेद रंग का घोड़ा, गैलॉप्ड, गैलॉप्ड मतलब क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से भागना। ये सिर्फ घोड़े के लिए यूज़ होता है तेज़ी से भागने के सेंस में। तो एक वाइट हॉर्स जो कि बूढ़ा सा था वो एक मीडो यानी घास के मैदान में बहुत तेज़ी से भागा। देन, तब, वी केम टू अ टैवर्न, टैवर्न मीन्स होता है छोटा सा होटल, है ना। एक छोटे से होटल में ये लोग आए जो कैसा था, विथ वाइन लीव्स ओवर द लिंटल, जो कि उसके दरवाजे के ऊपर जो लिंटल्स पड़े हुए थे उस पर कुछ वाइन लीव्स लटक रही थी, लताएं लटक रही थी उनके पत्तियों के साथ में। वहाँ पर उन्होंने देखा 6 हैंड्स एट एन ओपन डोर डाइसिंग फॉर पीसेस ऑफ सिल्वर एंड फीट किकिंग द एम्प्टी वाइन स्किन्स। वहाँ पर उन्होंने देखा कि 3 लोग, 6 हैंड्स यानी कितने लोग, 3 लोग दरवाजे के पास में बैठ करके कुछ सिल्वर के पीसेस को जीतने के लिए डाइस कर रहे हैं, यानी कि जुआ खेल रहे हैं कुछ लोग वहाँ पर। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब जो लोग जुआ खेल रहे थे उन लोगों ने एक एम्प्टी वाइन बॉटल को किक किया, मारा पैर से। यानी कि वहाँ भी इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पैसे देने के लिए बात कही गई। बट लेकिन देयर वॉज नो इन्फॉर्मेशन एंड सो वी कॉन्टिन्यूड, लेकिन फिर भी वहाँ पर हमारे इस खोज को लेकर के कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई भी सूचना या कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने फिर से अपनी यात्रा को कंटिन्यू किया, लगातार आगे हम बढ़ते रहे। एंड और अराइविंग एट इवनिंग, नॉट अ मोमेंट टू सून, फाइंडिंग द प्लेस, इट वॉज, यू माइट से, सेटिस्फैक्ट्री। एंड अराइविंग एट इवनिंग, और एकदम शाम को ही हम लोग पहुँचे। नॉट अ मोमेंट टू सून, शाम से एक भी घड़ी पहले नहीं, एकदम शाम को, जस्ट शाम हुई और हम पहुँचे। फाइंडिंग द प्लेस, उस प्लेस को, उस स्थान को ढूंढ करके। और वो स्थान कौन सा था, जहाँ पर जीसस का, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और वो जगह था बेथलेहम। ठीक है, इट वॉज सेटिस्फैक्ट्री, इट वॉज, यू माइट सेटिस्फैक्ट्री, और ये आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा संतोषजनक था। आगे लिखते हैं, ऑल दिस वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, आई रिमेंबर, तो ये सभी जो चीज़ें हुई ये बहुत समय पहले की बात है। आई रिमेंबर, मुझे याद है। एंड और आई वुड डू इट अगेन, और मैं अगर ऐसा फिर से करना पड़ा तो फिर से मैं करूँगा। बट लेकिन, सेट डाउन, दिस सेट डाउन, दिस वर विल लेड ऑल दैट वे फॉर बर्थ और डेथ, लेकिन ठहरो, हम लोगों ने जो इतना यात्रा किया, जो ये सारी चीज़ें सही, वो किस लिए थी, वो एक जन्म के लिए थी या फिर एक मृत्यु के लिए थी। आगे वो लिखते हैं, देयर वॉज अ बर्थ, सर्टेनली वी हैड एविडेंस एंड नो डाउट, हाँ हम लोगों ने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा था कि वो
निसंदेह एक बर्थ ही था, एक जन्म ही था। यानी कि हम लोगों ने इतनी लंबी यात्रा किस लिए की थी? किसी के जन्म के लिए ही की थी, किसी के जन्म को देखने के लिए ही की थी। आई हैड सीन बर्थ एंड डेथ। हमने मतलब मैंने बर्थ यानी जन्म और डेथ यानी मृत्यु को देखा है। बट हैड थॉट दे वर डिफरेंट। लेकिन मुझे ऐसा लगता था पहले कि ये दोनों क्या हैं? अलग अलग चीज़ें हैं। दिस बर्थ वॉज हार्ड एंड बिटर एगनी फॉर अस लाइक डेथ, अवर डेथ। लेकिन ये जो जन्म था, ये जो ईसा मसीह का जन्म था, जीसस का जन्म था, ये एक हार्ड एंड बिटर एग्नी है। एग्नी मतलब होता है पीड़ा या कष्ट, तेज दर्द। तो ये हम लोग के लिए एक कठोर या कड़वा दर्द है, जैसे डेथ, हमारे डेथ का। वी रिटर्न टू अवर प्लेसेस these kingdoms but no longer at ease here in the old dispensation। हम लोगों ने क्या किया? वहाँ से हम वापस आ गए अपने अपने राज्य, जहाँ पर आज हम दीज किंगडम्स, इन राज्यों में वापस आ गए। बट नो लॉन्गर एट ईज हियर इन द ओल्ड डिस्पेंसेशन। डिस्पेंसेशन मतलब होता है व्यवस्था। तो हम लोग इस जगह पर वापस तो आ गए, लेकिन हम यहाँ की व्यवस्थाओं में, जैसे यहाँ पर चीज़ें होती थी, उसमें हम नो लॉन्गर एट ईज, अब हमको बहुत अधिक उतना आराम नहीं मिल पा रहा है। जिस तरह हम पहले रहा करते थे उतना हम लोग को यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है जहाँ पर हम वापस आ गए हैं। विथ एन एलियन पीपल क्लचिंग देयर गॉड्स। ऐसा लग रहा है कि अब हम कहाँ पर हैं? जैसे किसी बाहरी लोगों के साथ। एलियन पीपल यानी जो बाहरी लोग होते हैं उनको एलियन पीपल बोला जाता है। तो ऐसा लग रहा है हम किसी बाहरी लोगों के साथ हैं, जो लोग अपने अपने गॉड्स को पकड़े हुए हैं। क्लच, पकड़े रखना, यानी कि यहाँ पर जो लोग अपने गॉड्स की, अपने देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करते हैं, हम उनके साथ में हैं। हमको नहीं लगता कि हम सही जगह पर हैं, हालांकि हैं हम पहले वाली ही जगह पर। आई शुड बी ग्लैड ऑफ अनदर डेथ। तो अगर इस तरह हमारी मृत्यु भी हो जाए एक बार फिर से, तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी। तो दोस्तों, इस पूरे जो थर्ड पार्ट है हमारे इस पोएम का सॉरी, उसको इस तरह से आप समझिए कि जब टी.एस. इलियट ने अपना धर्म परिवर्तन किया था, ठीक है, वो एंग्लो कैथोलिक बन गए थे, तब उन्होंने जीसस को जाना, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वो जीसस को जानते हैं, तब वो ऐसा सोचते हैं कि जहाँ पर मैं पहले था, वहाँ पर लोग जो मूर्ति पूजा करते थे, वो अब मैं अगर वहाँ पर जाता हूँ तो मुझे सही नहीं लगेगा। मुझे लगेगा कि ये लोग गलत कर रहे हैं, इन लोग को नहीं पता कि वास्तव में गॉड कौन है, जो कि टी.एस. इलियट के अकॉर्डिंग जीसस है, ठीक है। और यहाँ पर आकर हमारी पोइट्री ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये पोइट्री आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।